शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ गरीब शक्ति दल का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। अपराध बढ़ने का कारण बताया शिक्षा का बिकाऊ होना, जांच व सुधार की मांग। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। गरीब शक्ति दल के नेतृत्व में संगठन प्रमुख मनोज विकट ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में देश सर क्या नाम है? मनोज विकट नाम है और हम लोग जो है कोर्ट की मांग, न्याय के स्तर पर एसआईटी की मांग को लेकर हम लगातार इस देश में आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। आज हम लोग सरकार को एक अपने ये विकल्प बताने आए थे कि हमारे देश में अपराध बढ़ने का कारण अशिक्षित समाज और शिक्षा में जो व्यावसायिकरण चल रहा है, कापी किताबों नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है, उसको प्रतिबंध लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये हमने सरकार को ये बताने का काम किया है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान अनुच्छेद 21 का कहता है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, 2009 का एक बिल पास हुआ था, उसमें संशोधन कर कक्षा 1 से लेकर मैट्रिक तक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। ये हमारी लगातार मांग चल रही है, क्योंकि जरा आप विचार कीजिए, एक हमारे देश का एक ऐसा महान पुरुष जिसको हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिन्होंने संविधान के निर्माता थे, अध्यक्ष थे कमेटी के, तो उन्होंने एक संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 का भी एक नीति निर्देश तत्व में घोषणा की थी। और हमारे बीच में जो सरकार से हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इनके भी लोग कार्यक्रम को लेकर काफी आलोचना करते हैं, जबकि ये दलित समाज से थे और उन्होंने जो है उससे दुखी होकर, छुआछूत भेदभाव को दुखी होकर इन्होंने जो है एक शिक्षा का मार्ग चुना था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसी क्रम में बताना चाहते हैं, आप यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है हम लोग, और हम लोग लगातार भारत में जो अपराध बढ़ रहा है उससे हम लोग जोड़ के चल रहे हैं इस चीज को लेकर कि अशिक्षित समाज हमारा जो है अपराध का बड़ा कारण है। सरकार योगी शिक्षा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और शिक्षा पढ़ाओ का नारा देती है, क्या 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 कहना चाहिए? ये नारा तो हमें लगता है सरकारी कागजों चल रहा है, सरकारी कागजों चल रहा है, स्थलीय नहीं चल रहा है। आप जाके गाँव में जाके देखिए, गाँव में जगह देखिए, वहाँ पर कोई टीचर ऐसी बैठी होंगी, सो रही होंगी, लेकिन कोई लेटी वो आराम कर रही होगी, लेकिन वहाँ बच्चे ज्यादातर खेल रहे होंगे। यही हमारा बेटी पढ़ाओ का नारा जो है सरकार दे रही है। स्कूलों में किताबों के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें ये कहना चाहेंगे, इन सरकार की ही मिली भगत है जिन्होंने ये तरह की मान्यता देकर और स्कूल खुलवा दिए इस देश के अंदर, और वो लोग आज करोड़पति बन गए हैं ऐसे स्कूल वाले, और मनमाने शुल्क वसूल कर रहे हैं, कापी किताबों का कमीशन एजेंट बना रखे हैं, और ये अवैध वसूली का कार्यक्रम जोर शोर पर देश में धड़ल्ले से चल रहा है। बरेली में भी ये व्यवस्था बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है और अभिभावक लोग बहुत परेशान है। जरा आप विचार कीजिए, सरकार जहाँ पर लाखों स्कूल देश में खोलने का दावा कर रही है, वहीं पर 3.5 लाख स्कूल प्राइवेट खुले हुए हैं, और वो लोग आज करोड़पति बन चुके हैं, उसके बाद अरबपति बनने का सपना देख रहे हैं। और हम लोग सरकार कौन देता? अभिभावक जेब से, और उधर सरकारी स्कूलों को सरकार देती है। हाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए। और शिक्षा बिल्कुल मौलिक अधिकार जो हमारा शिक्षा बना हुआ है हमारे संविधान के मुताबिक है। जिस प्रकार से नेपाल के अंदर इसका बहिष्कार किया गया है और वहां पर शिक्षा मुक्त की गई है, इसी प्रकार से भारत में अपने संगठन के माध्यम से एक ज्योति जलाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर कि इस शिक्षा को बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, चाहे वो स्नातक तक हो, चाहे वो मैट्रिक तक हो, हमारी शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम किया है सिटी मजिस्ट्रेट। आश्वासन क्या उन्होंने कहा, हम देखेंगे, ये कह दिया हमने सिटी मजिस्ट्रेट में देखो। अच्छा, दूसरा हम ये बताते हैं, ये कल 14 अप्रैल है, उसके लिए भी हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं अपने देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर 135 जन्मदिन पर दे रहे हैं। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं, ग्राम करली से जो हमेशा जो वहां से एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें भी प्रशासन द्वारा रोक लगाने की धमकी दी जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने भी अभी ये कहा है कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का सही कोई जो कानून होता है, जो एक मानक होता है कि एक जो पेपर लेके हम पहुंचते हैं अधिकारियों के पास और वो वहां पर आख्या मांगते हैं, सारे काम करते हैं, वो सब आज कुछ नहीं है। उन्होंने भी कह दिया आप वहां जाइए थाना स्वास्थ्य क्षेत्र वाले अधिकारी के पास। हम लोग इस बात की निंदा करते हैं।